मायरा के जन्मदिन का जश्न पूरे घर में धूमधाम से मनाया जा रहा होता है। घर को रंग बिरंगी लाइट्स, बैलून्स और फूलों से सजाया गया है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे अभीरा के दिल में एक अलग ही भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। कई सालों बाद यह पहला मौका होता है जब वह अपनी बेटी मायरा के जन्मदिन को अपने हाथों से खास बनाना चाहती है। अभीरा ने पूरी रात जागकर मायरा के लिए केक तैयार किया होता है। उस केक में सिर्फ क्रीम और चॉकलेट नहीं, बल्कि एक माँ की मेहनत, प्यार और बलिदान छुपा होता है। वाणी भी पूरी तरह से अभीरा का साथ दे रही होती है और बार बार उससे कहती है कि मायरा को यह केक जरूर पसंद आएगा। जैसे ही अभीरा अपने हाथों से बनाए केक को टेबल पर रखती है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वह मायरा को देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन दुआ करती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दरवाजे पर तेज म्यूजिक के साथ होती है मेहर की धमाकेदार एंट्री। मेहर महंगे कपड़ों में, हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स और एक बहुत ही बड़ा लग्जरी कैसल थीम का केक लेकर आती है। पूरा घर कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि मेहर अचानक यहाँ कैसे और क्यों आ गई। मेहर की एंट्री के साथ ही घर के सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मायरा की नज़र जैसे ही उस बड़े महल जैसे केक पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह खुशी से उछलती हुई दौड़ती है और बिना कुछ सोचे समझे उस केक की तरफ बढ़ जाती है। इसी जल्दबाजी में मायरा का पैर फिसल जाता है और अभीरा के हाथों से बना केक नीचे गिरकर पूरी तरह से खराब हो जाता है। केक फर्श पर बिखर जाता है और उसके साथ ही अभीरा के सपने भी टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। मायरा को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उसने क्या कर दिया है। घर वालों का भी पूरा ध्यान सिर्फ मेहर और उसके लाए हुए महंगे केक पर होता है। कोई भी अभीरा की तरफ नहीं देखता। कोई ये नहीं समझता कि उस केक के साथ एक माँ का दिल भी टूट चुका है। अभीरा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द इतना गहरा होता है कि वह रोने लगती है। तभी वाणी आगे बढ़ती है। वह चुपचाप अभीरा के पास जाती है, उसके आंसू पोंछती है और फर्श से टूटे हुए केक को उठाने की कोशिश करती है। वाणी का यह छोटा सा सहारा अभीरा के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभीरा का दिल इस वक्त पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी बीच अरमान वहां आता है और जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसे भी अंदर से बहुत बुरा लगता है। वह समझ जाता है कि कहीं न कहीं उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह अभीरा के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसका इरादा उसे दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन अरमान एक और गलती कर बैठता है। वह अभीरा से यह भी कहता है कि वह मेहर से अच्छे से बात करे और माहौल ख़राब न करे। अरमान की यह बात अभीरा के दिल में और चुभ जाती है। उसे लगता है कि हमेशा की तरह आज भी उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जब मेहर मुस्कुराते हुए अभीरा के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, तो अभीरा खुद को संभाल नहीं पाती। वह शांति से एक्सक्यूज़ मी कहती है और वाणी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। अभीरा नहीं चाहती कि वाणी इस सब ड्रामे का हिस्सा बने। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी यह देखे कि कैसे उसकी माँ को बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेहर यह सब देखकर समझ जाती है कि अभीरा को उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन मेहर के चेहरे पर पछतावे की जगह एक अलग सी चालाक मुस्कान होती है। उसे एहसास हो जाता है कि अभीरा अभी भी कमज़ोर है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इधर वाणी मासूमियत से अभीरा से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। वाणी के सवाल अभीरा के दिल को और तोड़ देते हैं। वह खुद को संभालते हुए वाणी से कहती है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें सब सच बयां कर देती हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक केक टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस तूफान की शुरुआत है जो अभीरा और मेहर के रिश्ते को पूरी तरह बदल देगा। मेहर का असली मकसद धीरे धीरे सामने आने वाला है। क्या मेहर वाणी को अभीरा से दूर करने की कोशिश करेगी? क्या अरमान को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या अभीरा इस बार चुप रहेगी या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और ऐसे खुलासे जो कहानी की दिशा ही बदल देंगे। आप इस शॉकिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका।